नमस्कार, मैं हूं जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। बात हो रही है चाय गुरु की, बात हो रही है यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम की, बात हो रही है आपकी बिजनेस की। देखिए, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि सर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में आना ज़रूरी है क्या। बहुत सारे क्वेरीज आती हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये समझ में नहीं आता है बेसिकली ट्रेनिंग है क्या। तो मैं सोचा इस पे डिटेल एक्सप्लेन क्यों ना कर दूं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, आप लोग बने रहेंगे और सुने क्या इसके बेनिफिट्स हैं। देखिए, अगर आप एक चाय के बिज़नेस की प्लान कर रहे हैं या चाय के बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि चाय की जो क्वालिटी है, जो मतलब ब्लेंडिंग की बात होती है, जो पैकेट में आप चाय भरते हैं कस्टमर को देते हैं, उनमें एक समानता या एक जैसी क्वालिटी पूरे साल उपलब्ध होना ज़रूरी है। तो ब्लेंडिंग के बारे में आप समझते हैं, सीखते हैं। क्यों करना ज़रूरी है ब्लेंडिंग? क्योंकि चाय में हर एक दिन परिवर्तन आती है, उसकी क्वालिटी को लेकर के, उसके रेट को लेकर के। इसलिए बहुत सारे व्यापारी फंस जाते हैं। क्या फंस जाते हैं? एक बार चाय मंगाए और अच्छी खासी थी, बिक गई। दूसरी बार जब चाय मंगाए तो चाय बिकी ही नहीं, उसमें क्वालिटी में वेरिएशन आ गई। तो एक तो हो गया क्वालिटी कंट्रोल कैसे करें, उसमें टेस्टिंग आती है, उसमें ब्लेंडिंग आती है। ये जो चाय की जो सीजनल इफ़ेक्ट है, किस सीजन में कैसी चाय बनती है, उसकी क्वालिटी कैसी होती है, चाय पीने में कैसा होता है, मतलब उसके लिकर टेस्ट की बात करते हैं, उसकी इन्फ्यूज़न देखने में चाय कैसी होती है, कितने सारे ग्रेड होते हैं और चाय के कितने प्रकार होते हैं। आप सिर्फ सीटीसी समझते हैं तो बहुत सारे और भी स्कोप है। इसके अलावा आप जो है किस एरिया की चाय आप लें, दार्जिलिंग असम के लें या दार्जिलिंग तेराई डुवर्स इधर की लें, बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। ट्रेडर से लें, ऑक्शन से लें, फैक्ट्री से लें, कहाँ से लें, कौन दिलाएगा, कैसे लें, क्या मार्जिन होगी उसमें, या कितने वो लोग कमीशन रखेंगे। सैकड़ों सवाल होती है जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में सॉल्व की जाती है और आपको एक अच्छा बिजनेस करने के लिए हम पूरी उसमें मदद करते हैं। हर तरीके से जो है हैंड होल्डिंग करते हैं। मतलब आप अकेला नहीं रहते हो, आपके साथ आपकी चाय गुरु भी होता है साथ में। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आने से घबराइए मत। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट से आपके बिजनेस में जो रिस्क है वो घट जाती है, काफ़ी घट जाती है। बस आप घूमने का प्लान करके आ जाओ, कुछ सीख के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। दार्जिलिंग अच्छी जगह है, पास में दार्जिलिंग घूम सकते हैं, आप सिक्किम घूम सकते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी लोकेशन है। तो बात करेंगे कि ट्रेनिंग में कैसे क्या होता है, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। और देखिए, टी टेस्टिंग एंड ब्लेंडिंग वर्कशॉप होता है। अब टेस्टिंग में बहुत सारी बातें हैं, उसको पूरी कवर करते हैं। चाय टेस्टिंग से पहले पूरी थ्योरी को समझनी पड़ती है कि चाय की प्रकार कैसी है, कितने प्रकार की चाय होती हैं, किस सीजन में कैसी चाय बनती है, फिर उसके ग्रेड कितने होते हैं, हर एक ग्रेड के मतलब क्या होता है, फिर ओरिजिन की बात होती है, किस सीजन की चाय या किस एरिया की चाय में कैसी होती है। ये सारा कुछ समझने के बाद से, उसकी प्रोसेस को समझने के बाद से आपका दिमाग खुल जाता है कि ये जो है अच्छी चाय बुरी चाय कैसे पहचानते हैं। टी टेस्टिंग टर्मिनोलॉजी की बात होती है। टी टेस्टिंग टर्मिनोलॉजी क्या है? टी टेस्टिंग मतलब आप जो टेस्ट करते हैं तो उस किस भाषा में बोलेंगे, उसकी टर्म्स क्या है, उसकी शब्दावली क्या है, तो इस पे बात होती है। फिर प्रैक्टिकल क्लासेस में आप एक एक चाय को टेस्ट करते हैं, उसकी अच्छी बुरी की पहचान करते हैं, ये सब हो जाती है। फिर लास्ट में आती है ब्लेंडिंग, ब्लेंड करते हैं, ब्लेंड करके फिर उसके ट्रायल होती है कि कैसी ब्लेंड बनी आपकी। तो ये बहुत सारी प्रैक्टिकल कोर्सेज मतलब क्लासेस भी होती हैं। और तो नहीं, और गार्डन विजिट भी होता है। आप किसी फैक्ट्री में जाएंगे, लाइव मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, वहाँ के मैनेजर से, वहाँ के असिस्टेंट से बात करेंगे, पूरी मशीन की प्रोसेस देखते हैं और अच्छी लोकेशन पे जाते हैं, बढ़िया फ़ोटो भी क्लिक करते हैं। तो ये एक पूरी संपूर्ण समाधान है एक स्टार्टअप के लिए, एक बिजनेस को अच्छा चलाने के लिए, एक अच्छा चाय की ब्लेंड बनाने के लिए।
तो बिजनेस में फेलियर ना हो, किसी तरीके का रिस्क ना हो, इसीलिए ये टी टेस्टिंग एंड ब्लेंडिंग वर्कशॉप अटेंड करना जरूरी होता है। ऑर्गेनाइज कौन करता है? द टी कॉटेज। तो 2 ज्वाइंट वेंचर चाय गुरु और द टी कॉटेज मिलके ये वर्कशॉप चलाते हैं। पूरी व्यवस्था होती है, रहने खाने का अरेंजमेंट आसपास में काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है। हर रेंज की 500 रुपये से लेकर के 1000-2000 जैसा आपको रेंज चाहिए, रहने खाने की व्यवस्था है। वॉकिंग डिस्टेंस है। आप देख सकते हैं स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम है, एसी क्लासरूम है, किसी तरीके की दिक्कत नहीं होती है। आप चाहे तो 4 घंटा क्लास चलती है, 4 घंटा प्रैक्टिकल कर सकते हैं। 6 डेज़ की क्लासेज है। तो आगे बढ़ते हैं और देखिए ये सारे बैच, ये बहुत सारे बैच, काफ़ी 1 to 3 के बैच हैं। ये कितने लोग किस ढंग से ब्लेंडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेस्टिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये गार्डन विजिट में मतलब सारे पार्टिसिपेंट कुछ जा पाए कुछ नहीं जा पाए, तो गार्डन विजिट की है। ये चाय की नोज लेके समझ रहे हैं कैसी है, इस चाय की टेस्टिंग कर रहे हैं। ये आए हैं आपका हरियाणा से, तो बहुत सारे लोग हैं देश के, ये MP दिल्ली साइड से आए हैं। ये देखिए ये दोनों जो है ये साउथ इंडिया से आए हैं। ये दोनों ये बंगाल से ही हैं, ये दोनों जो है हरियाणा से है। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। फैक्ट्री विजिट के अंदर में ये कैसे प्रोसेसिंग होती है ऐसे देख रहे हैं। यहाँ पे टी टेस्टिंग टेबल पे एक एक चाय को परख रहे हैं और मैं उसमें गाइड करता हूँ कैसे क्या होना चाहिए। सर्टिफिकेट सेरेमनी जब होती है तो हम सर्टिफिकेट भी देते हैं, और सर्टिफिकेट ऐसा मतलब जस्ट हमारा आपका एक मेमोरी होता है। तो ये सारे पार्टिसिपेंट इसमें आते हैं। टीम काफ़ी छोटी होती है, 8-10 लोगों का ही टीम रखते हैं, जिससे कि आपको पर्सनल अटेंशन मिल सके, पर्सनली समझा सकें। इसके बाद क्या होता है? 1-to-1 कंसल्टेंसी। इनमें से सारे पार्टिसिपेंट जो भी है वो आफ्टर 3 क्लास ओवर होने के बाद से आकर के फेस टू फेस पर्सनली मतलब मिल के बात कर सकते हैं कि बिजनेस में हम क्या करें, कैसे करें, हमारे लिए आप क्या कर सकते हैं, कैसे, मतलब बहुत सारी उनकी पर्सनल क्वेश्चंस होती है, वो भी बिजनेस रिलेटेड, तो उसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो आप घबराइए मत, ट्रेनिंग सेशन में आइए और पूरी डिटेल में अच्छी तरीके से एक नॉलेज लीजिए, कॉन्फिडेंट बिल्डअप करिए और बिजनेस को करिए। और एक और ख़ास बात है, जब तक आप चाहें मैं आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। आपको सब समय सपोर्ट करूंगा जब तक बिजनेस चलेगी, पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। तो ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बन रही है और हम टी बिजनेस के लोगों के लिए या जो टी गार्डन है इनके लिए, सबके लिए एक मतलब एक बढ़िया काम करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो। तो इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए देखिए आप मेल भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी आप इसके बहुत सारे मेंबर्स देख सकते हैं। डायमंड मेंबर ले सकते हैं, सिल्वर मेंबर ले सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी ट्रेनिंग वीडियोज़ होती है। लेकिन बेस्ट है आप जो है ऑफलाइन क्लास इस जगह पे आइए और इस स्मार्ट बोर्ड पे सीखिए। तो इसके लिए आप कॉल करिए, स्क्रीन पे मेरा नंबर दिखेगी 7602936666। एक और नंबर है 7679426128। आप इस पर कॉल करिए और रजिस्ट्रेशन करवाइए। पहली बात, सीट काफ़ी लिमिटेड होती है, वैकेंट बहुत मुश्किल से मिलता है, तो देरी मत करिए, आइए प्रोग्राम में, हम और आप मिलकर बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं काफ़ी टाइम से बेवरेजेस में काम कर चुका हूँ, कॉफ़ी में, जूसेस में, मॉकटेल्स में, बट मुझे कभी मतलब आइडिया भी नहीं था कि नॉर्थ ईस्ट में और आसाम और साइड में देयर इज सो मच ऑफ स्कोप इन टी ऑल्सो। हाँ, आके मेरे को चीज़ों को पता लगा कि हार्ड विदरिंग और सॉफ्ट विदरिंग में क्या अंतर होता है, कैसे चीज़ें होती हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत ही बारीकियाँ, बहुत ही माइन्यूट चीज़ें जो आप बता सकते हो एज अ टी सॉम्बलियर ऑल्सो। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था, और सही बात है कि बिना गुरु के शिक्षा कंप्लीट नहीं होती। और वो अब मुझे लगता है कि मैं कॉन्फिडेंस हो गया हूँ चीज़ों को परखने में, समझने में। नॉलेज लेना पहले ज़रूरी है, विच इज़ ट्रू, देयर इज़ नो डाउट। टेक्निकल एक्सपेक्ट बहुत सारे होते हैं, हमको लगता है कि ऊपर से बस चाय है, कलर का फैक्टर, टेस्ट का फैक्टर है, बट इंटरनेशनल मार्केट में भी जब हम इंक्वायरीज आती हैं, वो टेस्ट का फैक्टर नहीं होता। बहुत सारे टेक्निकल एक्सपेक्ट्स पूछे जाते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस है और जिस तरीके से बताते हैं, ट्रीट करते हैं, एक्सपेरिमेंट कराते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। नोबडी एल्स इन दिस इंडस्ट्री, आई डोंट थिंक टिल नाउ, नोबडी इज हियर। हूएवर कर भी रहे हैं तो उनके चार्जेस बियॉन्ड है, सबको वो अफोर्ड नहीं कर पाते। सो हार्टी थैंक यू।